नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो काफ़ी लोग का डिमांड था करंट अफेयर को जो है कराने के लिए। वैसे करंट अफेयर एक मैगजीन से तो हम लोग जो है जो भी बेस्ट करंट अफेयर है वो देख चुके हैं। एक मैगजीन अभी कब मार्केट में आपको आई है जो घटना सार है, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। ये अर्धवार्षिकी है, यानी इसमें देखेंगे तो जनवरी, ठीक है, जनवरी 2025 से लेके आपको 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 2025 तक के घटनाओं को जो है कलेक्ट किया गया है। और शुरुआत में मैगजीन का जो बेस्ट करंट अफेयर होता है, पूरे मैगजीन का निचोड़ जो शुरुआत में आपको 20-25 पेज में वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया रहता है, वही हम लोग देख रहे थे। और उसमें जो है राष्ट्रीय घटना हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं पिछले जो है लेक्चर में। तो आज हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटना। ये मैगजीन जो है कहाँ कहाँ उपयोगी हो सकता है, तो आप देख सकते हैं। आर का एग्जाम अभी जो विगत कल तो आपका होने वाला है, वहाँ बिल्कुल उपयोगी तो होगा ही। साथ साथ देखेंगे तो 71 बीपीएससी जो आने वाला है, यूपी पीसीएस हो गया आपका, एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य जो भी आपका वनडे एग्जाम होता है, एक दिन वाला एग्जाम होता है, वहाँ पे मैगजीन जो है काफ़ी जो है बेहतर काम करता है। अभी तक इसका रिपोर्ट कार्ड जो है बहुत ही बेहतर रहा है अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चलिए हम लोग एक एक फैक्ट को जो है कवर करते हैं। और पिछला वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, बाकी देखिए अभी हाल फिलहाल ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप लोग को अवेलेबल कराया जा रहा है, ताकि देखिए लाइव में ही हम लोग का डिस्कशन चलता है, तभी एक आध दिन जो है टेस्ट सीरीज आपको जो है नहीं कराया जाएगा। बाकी जो है आर का जैसे एग्जाम फिनिश हो जाता है तो उसके आगे से आपको डेली 7:30 बजे जैसे हम लोग टेस्ट पेपर डिस्कशन करते थे, वैसे ही कंटिन्यूटी बना के टेस्ट पेपर डिस्कशन ही करते रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी बेहतर कंटेंट वगैरह होगा आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तभी के लिए करंट अफेयर भी देखिए एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, तो इसको आप लोग जरूर देख लेंगे। और यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है, आप लोग चाहें तो 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, इस सब में जो है अवेलेबल है स्पीड, तो आप लोग इजीली जो है स्पीड करके और लेक्चर को देख सकते हैं कम समय में। और एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। और पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पे इस चैनल से रिलेटेड जो भी हम लोग कंटेंट जो है डिस्कशन करते हैं आपको वहीं पे दिया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय इफेक्ट। और अंतर्राष्ट्रीय इफेक्ट में देखिए पहला इन्फॉर्मेशन क्या है। भारतीय मूल के जो है वह अमेरिकी यात्री जो नासा के जो है एक्सपीडिशन जो है आपका एक्सपीडिशन जो है 75 मिशन के तहत फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का यात्रा करेंगे। ठीक है, तो नाम इनका क्या है, अनिल मेनन, याद रखेंगे। ये इंडियन जो है अमेरिकन है एस्ट्रोनॉट, ठीक है। और इनके द्वारा जो है मिशन है आपका जो है नासा के अंदर कहीं है एक्सपी जो है डेकेशन 75 मिशन, और उसी के तहत इनका यात्रा होगा। नाम क्या है, अनिल मेनन। अगला देखिए, हाल ही में जापान ने अपने जो है H2A रॉकेट का किस जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का सफलता जो है पूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो इसका नाम है आपका GOSAT-GW, याद रखेंगे। जापान के द्वारा अपने जो है H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का सफलता पूर्वक जो है परीक्षण किया गया है। नाम ध्यान रखेंगे, नाम है GOSAT जो है आपका GW। ठीक है, अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगला देखिए, किस अपराध के कारण थाईलैंड की अदालत ने जो है 7-2 के बहुमत से देश के प्रधानमंत्री जो है ब्रेंटो गार्तन शिनवात्रा को 1 जुलाई 2025 को उनके कार्यों से निलंबित कर दिया। तो देखिए थाईलैंड की अदालत के द्वारा जो है कौन से अपराधी के लिए जो है प्रधानमंत्री जो है प्रेमतोगन तान शिनावात्रा, इनको जो है निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, तो ये सीमा विवाद पे जो कंबोडिया के प्रधानमंत्री को सिनावात्रा द्वारा फोन कॉल पे जो है अंकल कहने के कारण इनको क्या कर दिया गया, आपको जो है, अब सोचिए कितना छोटा मैटर है, इनको अंकल कहने के कारण इनको पद से हटा दिया गया। तो थाईलैंड की अदालत के द्वारा जो है प्रधानमंत्री जो है शिनावात्रा को जो है आपको निलंबित कर दिया गया, सीमा विवाद पे कंबोडिया के प्रधानमंत्री फोन कॉल पे अंकल जो है कहने पे। अगला देखिए, 24 जून जो है 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किस देश के साथ साझेदारी में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास जो है कौन एक्स जो है 3 का जो है शुरुआत किया। ये जो है रोमानिया, ध्यान रखेंगे। तो 24 जून का ही खबर है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किस देश के साथ मिलकर जो है सबसे बड़ा परमाणु आपातकालीन अभ्यास किया गया। अभ्यास का नाम भी ध्यान रखेंगे, ठीक है,
कॉन्वेक्स जो है रोमानिया के साथ किया गया। ठीक, अगला देखिए, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे जो है तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश किसे घोषित किया गया। ठीक है, ये दुनिया का जो है तीसरा, ठीक है, वो कौन है, आपका भारत ही है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है ऊर्जा एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया रिपोर्ट और बताया गया कि दुनिया का जो है सबसे तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादक जो है करने वाला देश कौन हो गया, ये आपका भारत। ठीक है, अगला है, जून 2025 में यूएन के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा जारी हंगर जो है हॉट स्पॉट FOWF अर्ली मॉर्निंग ऑन द एक्चुअल फूड इन सिक्योरिटी नामक रिपोर्ट में किन देशों को दुनिया का सर्वाधिक भूख संकट वाला देश घोषित किया गया है। ठीक है, तो सूडान, दक्षिणी सूडान और जो है माली को। ठीक है, यूएन का खाद्य और कृषि संगठन है, साथ साथ विश्व खाद्य कार्यक्रम है, इन्हीं के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया और बताया गया है कि सर्वाधिक भूख संकट वाला देश जो है कौन कौन से है। ठीक है, तो सूडान, दक्षिणी सूडान और माली। ठीक है, अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं, 24-25 जून 2025 को नाटो देश का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ये आपको द हेग नीदरलैंड में, याद रखेंगे। नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे, द हेग नीदरलैंड में। हाल ही में अमेरिकी उद्यमी जो है एलन मस्क की कंपनी एक्स ने किस नाम से एक जो है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको पता ही है एक्स जो है ऑक्युपाई कर दिया गया। ठीक है, ट्विटर, ठीक है, और एक्स के नाम से अब जो है उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, एलन मस्क की अब कंपनी हो गई है और इसी के द्वारा एक मैसेजिंग जो है आपको प्लेटफॉर्म एक्स चैट के नाम से लॉन्च किया गया है, एक्स चैट। ठीक है, अगला इंफॉर्मेशन है आपका, मई 2025 में पर्यटकों पे आधिकारिक रूप से ग्रीन जो है फ्री नामक एक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है। ठीक है, ये आपको है हवाई। ठीक है, तो अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है जो पर्यटकों पे ग्रीन फ्री नामक जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करेगा, तो है आपका हवाई। हाल ही के दिनों में चर्चित रहा जो है राइस येलो जो है मोटल वायरस, ये किस महाद्वीप में पाया गया है। ठीक है, तो राइस येलो जो है मोटल वायरस ये कहाँ पे आपको देखने को मिला है, अफ्रीका में। ठीक है, राइस येलो मोटल वायरस कहाँ पे, याद रखेंगे, अफ्रीका में। अगला इंफॉर्मेशन है आपका, हाल ही में अमेरिका का खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा HIV की रोकथाम करने के लिए किस दवा की जो है मंजूरी दे दी गई है। HIV की रोकथाम के लिए तो नाम है इसका लेना जो है का पाविर। ठीक है, लेना कापिर। ठीक है, याद रखेंगे। तो खाद्य और औषधि जो है प्रशासन के द्वारा HIV की रोकथाम के लिए कौन से दवा को मंजूरी दे दिया है, लेना का जो है पाविर। ठीक है, और ये जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी एजेंसी के द्वारा जून 2025 में जारी ग्लोबल ट्रेड्स के अनुसार अप्रैल 2025 के अंत तक दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या जो है कितनी हो गई है। ये आपको जबरन जो विस्थापित किया गया 122.1 मिलियन। ठीक है, ये आपका यूएन जो है HRC का रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रेंड्स। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कितने जो है मिलियन लोगों को विस्थापित कर दिया गया है, जबरन विस्थापित किया गया है, तो 122.1 मिलियन लोग को। ठीक है, अप्रैल 2025 तक का रिपोर्ट है, दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों का संख्या है 122.1 मिलियन। अगला देखिए, वही सब लिखा है कि वर्तमान में सूडान जो है विस्थापन के मामले में शीर्ष पे है। कौन सा, सूडान है आपका, सूडान, जहां 14.3 मिलियन लोग या तो शरणार्थी हैं या देश के अंदर ही विस्थापित हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए खराब स्थिति में कौन है, आपका सीरिया है। सीरिया में लगभग 13.5 मिलियन, अफगानिस्तान में 10.3 और यूक्रेन में 8.8 मिलियन। ठीक है, यूक्रेन तो आपको पता ही है वजह। ठीक है, तो याद रखेंगे विस्थापन के मामले में विश्व में शीर्ष पे कौन रहा है आपका। ठीक है, विस्थापन के मामले में तो ये रहा आपका सूडान। सूडान जो है 14.3 मिलियन के साथ। इसके बाद सीरिया, अफगानिस्तान और यूक्रेन। अगला है, 17 जून 2025 को कहाँ पे पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन
आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय जो है आपको धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन, तो कहाँ पे? नैरोबी केनिया में, याद रखेंगे। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन कहाँ पे? नैरोबी केनिया में। अगला जो है हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने किस दिन को नया जो है बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश सरकार के द्वारा किस दिन को जो है नया बांग्लादेश दिवस मनाया जाएगा? ये कब मनाया जाएगा? आपको 8 अगस्त को, ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश दिवस कब जो है मनाया जाएगा? 8 अगस्त को। ठीक है, जून 25 में ब्रिक्स जो है संगठन में जो है 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश शामिल है? ये कौन है आपका? वियतनाम, याद रखेंगे। ब्रिक्स संगठन में 10वां औपचारिक साझेदार कौन बन गया है? फॉर्मल पार्टनर, तो इसका नाम है वियतनाम। बाकी ब्रिक्स के देश के नाम आप सभी को पता ही है। जून 2025 में किस देश के संसद ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो आपका ईरान ही हो जाएगा। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से संबंधित प्रस्ताव का निर्णय जो है आपको ईरान ही बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी जो है M1 जो है 6 ने अपने 116 वर्ष के खुफिया सेवा के इतिहास में किसे पहली महिला प्रमुख जो है नियुक्त किया है? तो ब्रिटिश जो है खुफिया एजेंसी किसको? ब्लेज जो है, आप याद रखेंगे नाम, ब्लेज जो है मैट्रेवेली। तो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के द्वारा जो है अभी तक का पहली बार महिला जो है प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, ब्रिटिश जो है इंटेलिजेंसी एजेंसी में पहली बार बनाया गया है। नाम है जो है इनका ब्लेज जो है मैट्रेवेली। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 17 जून जो है 2025 को जारी ग्लोबल जो है लिबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर के रूप में शीर्ष स्थान पे कौन है? ये जो है देखिए ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स में जो है दुनिया में सबसे योग्य और बेहतर शहर कौन है? ये आपका कोपेनहेगन डेनमार्क ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोपेनहेगन जो है शहर डेनमार्क का। अगला इन्फॉर्मेशन है, भारत का वो पड़ोसी देश जो हाल ही में अमेरिकी मिशन जो है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश हो गया। आर्टेमिस में शामिल होने वाला कौन सा हो गया? आपका बांग्लादेश। मध्य अमेरिका के किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, नाम क्या है? फुएगो, में हाल ही में विस्फोट देखने को मिला? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये ग्वाटेमाला में। ठीक है, याद रखेंगे ग्वाटेमाला का ही जो है सक्रिय ज्वालामुखी फुएगा, इसमें जो है विस्फोट देखने को मिला। जून 2025 को इंडोनेशिया स्थित किस ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट से आसमान में 10,000 मीटर तक जो है राख जो है छा गया? इतना जो है खतरनाक विस्फोट था कि 10,000 मीटर तक राख छा गया था। ये है माउंट आपको लेबोटो बिलाकी। ठीक है, माउंट लेबोटो बिलाकी, याद रखेंगे। इंडोनेशिया में स्थित ये ज्वालामुखी है। इतना भयावह विस्फोट हुआ कि 10,000 मीटर तक राख, पूरा राख का एक बादल सा छा गया। ठीक है, राख का गुब्बारा सा एक छा गया। नाम ध्यान रखेंगे, माउंट जो है लेबोटो बिलाकी। 15 से 17 जून के बीच जो है 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? देखिए G7 कहाँ पे, याद रखेंगे, ये कानास्किल अल्बर्टा कनाडा। ठीक है, तो कनाडा में देखेंगे तो कनानिस्क जो है अल्बर्टा कनाडा में ही आपको G7 का जो है 51वां नंबर भी कभी कभी पूछ देता है, तो 51वां जो है शिखर सम्मेलन देखने को मिला। अगला देखिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 144 जंगली और खेती की जाने वाली चावल की किस्मों से आनुवांशिक डेटा संकलित करके एशियाई चावल का पहला उच्च रिजोल्यूशन जो है पैन जीनोम तैयार किया है? ये किसके द्वारा तैयार किया गया? आपको चीन के द्वारा। ठीक है, चीन के जो है वैज्ञानिकों द्वारा 144 जंगली और खेती की जाने वाले चावल के किस्मों का आनुवांशिक डेटा संकलित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे चीन। अगला देखिए, 24 से 25 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अंतरिक्ष प्रदर्शनी के जो है 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपको लंकावी जो है मलेशिया, याद रखेंगे। 24 से 25 मई 2025 के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अंतरिक्ष प्रदर्शनी का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? लंकावी जो है मलेशिया।
विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये रॉटरडैम नीदरलैंड में, ठीक है, याद रखेंगे। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे? रॉटरडैम नीदरलैंड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 24 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति है, मारखेर दिवस। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 24 मई को कौन सा नया अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा? ठीक है, मारखोर दिवस, याद रखेंगे। ठीक है, एक ये जंगली पहाड़ी बकरी की ही प्रजाति है। अगला इंफॉर्मेशन है आपका, हाल ही में किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है गोनेरिया गोनेरिया का दुनिया का पहला वैक्सीन जो है लॉन्च किया है? इंग्लैंड के द्वारा ही लॉन्च किया गया। वैक्सीन का नाम भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, 4C जो है मेन बी। ठीक है, तो गनेरिया बीमारी के लड़ने के लिए दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा आपको? तो ये जो है इंग्लैंड के द्वारा। वैक्सीन का नाम है 4C जो है मेन बी। नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एवरेस्ट पे रिकॉर्ड 31वीं बार चढ़ने के में सफलता पाई है? तो नाम है कामी रीता शेरापा। ठीक है, कामी रीता जो है, कामी रीता शेरापा, ये 31वीं बार जो है आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के और रिकॉर्ड जो है बनाई है। 22 मई 2025 को किस देश ने जो है आपको टोरीज नाम का एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है? तो सऊदी अरबिया के द्वारा। ठीक है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है टोरीज। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपको? सऊदी अरबिया के द्वारा। किस एशियाई देश ने भारतीय नागरिक के लिए 2 नए वीजा फ्री ट्रेवल ऑप्शन शुरू किया है? फिलीपींस के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये? याद रखेंगे, फिलीपींस के द्वारा। भारतीय नागरिक के लिए 2 नया वीजा फ्री ट्रेवल शुरू किया गया है फिलीपींस के द्वारा। 26 से 27 मई 2025 के बीच 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? कोलालमपुर जो है मलेशिया में। तो देखिए, आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ देखने को मिला आपका? कोलालमपुर मलेशिया में। कौन सा था आपका? 46वां था। तो ये नंबर भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी जो है एक और फैक्ट ध्यान में रखेंगे कि कभी कभी एग्जामिनर का ध्यान यहाँ भी चला जाता है। ठीक है, आजकल तो ऐसे क्वेश्चन लोग पूछे जा रहे हैं। 26 से 27 मई के बीच हुआ था आयोजन 46वां आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, कोलालमपुर मलेशिया में। हैदरा भारत के हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड 2050 25 है, सॉरी 25 प्रतियोगिता का खिताब 31 मई 2025 को किसके द्वारा जीता गया? तो ये मिस थाईलैंड जो है ओपल सुचाता चुआंगश्री। ठीक, इतनी सिंपल कहानी है कि 72वीं जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, ठीक है, इसका जो है आयोजन कहाँ हुआ? तो एक बात याद रखेंगे, हैदराबाद में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। और जीता इसमें कौन? तो पाला जो है सुचाता जो है चुआंगश्री। कहाँ से आती है ये? थाईलैंड से। ठीक है, ओपल, ओपाला नहीं है, ओपल जो है सुचाता चुआंगश्री। 5 जून 2025 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता ही है 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। इस वर्ष में पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था? ठीक है, तो कौन था आपका? कोरिया गणराज्य। नहीं, 5 जून 2025 को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया, ठीक है, इसका थीम भी आपसे पूछ सकता है, थीम भी ध्यान रखेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना इसका थीम रहा था। और बाकी मेजबान देश कौन रहा था आपका? तो मेजबान देश कोरिया गणराज्य रहा था। अगला आपको 29 अप्रैल 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के वनों के 3D मानचित्र के उद्देश्य से बायोमास मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये आपको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ही है। तो बायोमास मिशन किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। ठीक है, ठीक है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का थीम पूछ दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो है 46वां का जो है आयोजन पूछा गया था। ठीक है, 46वां का जो है आपसे आयोजन पूछा गया था। आयोजन कहाँ था आपका? कोलालमपुर मलेशिया में। इसका थीम भी बता दीजिए। थीम इसका क्या है आपका? समावेशीपन और स्थिरता। ठीक है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलालमपुर मलेशिया में। थीम क्या रहा? समावेशीपन और स्थिरता। अच्छा, इसका डेट कोई बता सकता है क्या? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
27 से 31 मई 2025 के बीच ग्लेशियर के संरक्षण पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। ये कहाँ पे हुआ? ठीक है, तो ये ग्लेशियर के लेके कहाँ पे हुआ था बताएं। बिल्कुल सही है, दुशांबे जो है ताजिकिस्तान ही। ठीक है, दुशांबे ताजिकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है दुशांबे ताजिकिस्तान। 2 जून 2025 को किस देश के पूर्व विदेश मंत्री, नाम क्या है, एनेलेना जो है बैरबाक, इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुन लिया गया। कहाँ से है? जर्मनी से। ठीक है, तो देखिए किस देश के पूर्व विदेश मंत्री हैं, एनेलेका जो है बैरबाक। एनेलेका बैरबाक जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। और ये कहाँ से आते हैं? आपको जर्मनी से। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश अंतरिम सरकार के द्वारा 1 जून 2025 को जारी किए गए बैंक नोट्स पे देश के संस्थापक शेख जो है मुजब्बिर रहमान की तस्वीरें हटाकर अब किसकी तस्वीर जो है छापी गई है? ठीक है, तो ये जो है प्रकृति दृश्य, पुरातात्विक स्थल और जो है हिंदू बौद्ध मंदिर का। तो देखिए जो बांग्लादेश का जो आपका नोट हुआ करता था, इस पे जो मुजबिर जो है रहमान का तस्वीर हुआ था करता था, उसको हटा के रिप्लेस करके प्रकृति दृश्य, पुरातात्विक स्थल और हिंदू जो है बौद्ध मंदिर इसमें रखा गया है। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यूएवी जो है लॉन्च करने के तकनीक का पेटेंट कराया है? अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी जो है आपका यूएवी लॉन्च करने का जो है ये रूस के द्वारा ही, याद रखेंगे रूस। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जो है सियोल में दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसके द्वारा शपथ ग्रहण किया गया? ठीक है, नाम है ली जो है जे म्यांग, याद रखेंगे नाम ली जे म्यांग। ठीक है, दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति कौन हो गए? ली जे म्यांग। भारत के पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में जर्मन ऊर्जा कंपनी जो है विंटर साल डीए के द्वारा रूस के खिलाफ एनर्जी चार्टर संधि के तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्रवाई की नियुक्ति के लिए प्राधिकारी बनाया गया है, तो नाम है इनका डीवाई चंद्रचूड़ ही है। ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश आपको पता ही है, इनके खिलाफ रूस के खिलाफ जो मध्यस्थता मामला है उन्हीं में इनको जो है प्राधिकारी बनाया गया है, डीवाई चंद्रचूड़ को। 9 जून 2025 को ट्रंप प्रशासन ने कितने अफ्रीकी और पश्चिमी एशियाई देश पे अमेरिका यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया? कितने देशों पे? 12 देशों पे। ट्रंप के द्वारा जो है कितने देशों पे यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया? अफ्रीका और पश्चिमी एशियाई देशों का जो है 12 देशों पे। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? ये बिल्कुल भूटान के द्वारा है, याद रखेंगे। दुनिया का पहला राष्ट्रीय स्तर का क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला देश कौन हो गया? आपका भूटान। मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025, इसका शीर्षक क्या रहा? ठीक है, देखिए यूएनडीपी के द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया, इसका शीर्षक क्या रहा? ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो है आपको थीम रहा किसका? तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 का। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक समाधान के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जो है संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है की? ये किसके द्वारा? चीन के द्वारा, याद रखेंगे। किसके द्वारा स्टेबल किया गया? इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन चीन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारा के लिए। 17 अप्रैल 2025 को ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो एक बात तो याद रखेंगे, 15वीं जो है ब्रिक्स का कृषि मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राजील के ब्रासिलिया में। अब दूसरा मैटर आता है कि इसका थीम जो है क्या रहा? ठीक है, तो ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय जो है संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को
बढ़ावा देना। ठीक है, तो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन का विषय जो है ध्यान रखेंगे, न्याय संगत जो है आपको व्यापार के माध्यम से समावेश और टिकाऊ जो है कृषि को बढ़ावा देना। हाल ही में किस देश के सर्जन की टीम ने द्वारा दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल जो है प्रत्यारोपण किया गया है? ठीक है, ये पहला है जो वर्ल्ड जो है फर्स्ट ह्यूमन ब्लेंडर जो है, ह्यूमन ब्लेंडर ट्रांसप्लांट हुआ है और ये अमेरिका में ही। ठीक है, याद रखेंगे पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण ये अमेरिका। दुनिया का वो पहला देश बताइए जहां अप्रैल 2025 में दुनिया का पहला थोरियम परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया। यानी ये परमाणु रिएक्टर किससे चलेगा? आपका थोरियम से। ठीक है, और ये जो आपका देश रहा चीन, याद रखेंगे चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में किस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो विजय दिवस कब मनाया जाएगा आपको? 8 मई को। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही देखा जाए तो ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाएगा, विक्ट्री डे, कब? 8 मई को। अगला इन्फॉर्मेशन है आपका, मई 2025 में नए पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रिक्सोट या लियो जो है आपको 14, इनका संबंध किस देश से है? ये कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ध्यान रखेंगे, तो नए पोप नियुक्त होने वाला नाम क्या है इनका? रॉबर्ट जो है प्रिनिस्ट, बाकी जाने जाएंगे जो है पॉप जो है 14 से ये नाम से जाने जाएंगे। कहाँ से आते हैं? अमेरिका से। वह देश जहां दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक 18 मई 2025 को खोला गया। ठीक है, ये आपको रियाद सऊदी अरब में। देखिए दुनिया का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डॉक्टर क्लिनिक है, कहाँ पर खोला गया? रियाद जो है सऊदी अरब में। 3 मई 2025 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां जो है सदस्य बन गया? ये कौन सा आपका? अंगोला ही है। ध्यान रखेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 123वां सदस्य के रूप में नामांकन किसका हो गया? एंट्री हो गया अंगोला का। नेपाल स्थित वह ग्लेशियर जिसको 12 मई 2025 को मृत घोषित कर दिया गया, ठीक है, इसका नाम क्या है? तो हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में स्थित नाम है याला ग्लेशियर। क्या है? याला। तो नेपाल का जो है याला ग्लेशियर को जो है मृत घोषित कर दिया गया। मई 25 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहाँ पे जंगली जो है पोलियो वायरस प्रकोप की घोषणा की? तो पपुआ न्यू गिनी। याद रखेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो है जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की गई है किस देश में? ठीक है, किस देश में जंगली जो है पोलियो वायरस थे? न्यू जो है पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, याद रखेंगे। मई 25 में किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? नाम है कशिश चौधरी। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहली जो है हिंदू महिला सहायक आयुक्त हुई, कौन हो गई आपको? जो है कशिश चौधरी। मई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश की सुरक्षा के लिए 175 अरब डॉलर लागत वाली गोल्डन डोम मिसाइल जो है रक्षा कवच योजना की घोषणा की? तो अमेरिका ही है। ठीक है, तो अमेरिका के द्वारा गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना, ठीक है, शुरू जो है की गई है। ठीक है, गोल्डन जो है डोम मिसाइल जो है रक्षा कवच योजना किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक है, और उसमें जो है लगभग खर्च आएगा आपका 100 जो है आपको 75 अरब डॉलर के आसपास जो है इसमें जो है आपका खर्च आएगा। अगला देखिए, मई 25 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? ठीक है, मई का ही रिपोर्ट है, विश्व में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व कहाँ पे है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला जो है कहाँ पड़ता है बताएंगे आप लोग कॉन्टिनेंट के जो है अकॉर्डिंग? 2025 में ब्रिटेन के किस देश को टागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो कौन है वो? मॉरिशस ही है। ठीक है, तो मॉरिशस को जो है चागोस द्वीप समूह जो है सौंप दिया जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन वगैरह का कब्जा था पहले इस पे। आगे बढ़ते हैं, वह लैटिन अमेरिकी देश जहां 23 मई 2025 को 16 फीट ऊंची बजरंगबली बजरंगबली की मूर्ति स्थापित जो है की गई।
ठीक, कौन देश है वो? स्पार्टा गुआना। ठीक है, याद रखेंगे। 16 फीट की ऊंची बजरंगबली की मूर्ति स्थापित जो है कहाँ की जाएगी? स्पार्टा गुआना। जलवायु परिवर्तन, पर्वत, मानवता के भविष्य विषय पे 3 दिवसीय 16 से लेकर 18 मई 2025 तक सागर माथा संवाद, ये कहाँ आयोजित किया गया? सागर माथा, ये आपको नेपाल में, याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य के लेके 3 दिवसीय, कब से कब? 16 मई से लेकर 18 मई के बीच। संवाद का नाम है सागर माथा और आयोजन कहाँ हुआ आपको? नेपाल में, ध्यान रखेंगे। सागर माथा संवाद सिंपल पूछा जाए कहाँ आयोजित किया, तो ध्यान रखेंगे नेपाल में। 20 से 22 मई 2025 के बीच वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट के 6ठे संस्करण का आयोजन जो है कहाँ किया गया? देखिए, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का 6वां संस्करण कहाँ पे? रॉटरडैम, नीदरलैंड में है। ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन जो कहाँ किया गया? तो ये रॉटरडैम में। कब से कब किया गया था? तो ये 20 से 22 मई के बीच। ठीक है, क्लियर है। बाकी इसका जो है थीम वगैरह भी आपसे पूछ सकता है, तो देखिए थीम यहाँ पे आगे लिखा ही है। ठीक है, थीम जो है याद रखेंगे, नेविगेटिंग चैलेंजेज विद सॉलिड फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन कहाँ किया गया? रॉटरडैम में। कब से कब? 20 से 22 मई के बीच। और थीम क्या रहा? नेविगेशन चैलेंजेज भाया सॉलिड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मई 2025 में कहाँ पे नवी ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? ये ब्राजीलिया जो है, यानी ब्राजील में ही। ठीक है, नवी जो है ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का है ये, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का ये मीटिंग कहाँ रखा गया आपको? ब्राजीलिया जो है, ब्राजील में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, बिम्स्टेक का जो है, तो ये कहाँ पे आपको? थाईलैंड में। बिम्स्टेक जो है शिखर सम्मेलन का छवा छवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल को आयोजित किया गया और कहाँ आयोजित किया गया? थाईलैंड में। अगला देखिए, अगला है पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, जिसे जो है स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया था। क्या था आपका? ये फ्रेम 2 ही था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? ठीक है, तो नाम है इसका जो है फ्रेम 2। ठीक है, फ्रेम 2 नाम है इसका। और ये स्पेस एक्स के द्वारा जो है 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया था। डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी ध्यान रखेंगे। 31 मार्च 2025 को पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, मिशन का नाम है फ्रेम 2। 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया आपको? बार्सिलोना, स्पेन में। याद रखेंगे, बार्सिलोना, स्पेन। हाल ही में किस कंपनी ने जो है ओसोलॉट नाम का पहला कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया? ठीक है, बताएं। ओसोलॉट नाम का पहला कंप्यूटिंग अमेजन के द्वारा ही, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया 6ठा बिम्स्टेक जो है बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये फुल फॉर्म इसका हो गया बिम्स्टेक का, बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय देखिए, पहले आयोजित कहाँ किया गया? थाईलैंड बैंकॉक में, बिम्स्टेक। और इसका जो थीम था समृद्ध, लचीला और खुला जो है बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। अगला देखिए, मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर जो है ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली? ठीक है, ये जो है अमेरिका टेक्सास में स्थित कंपनी का नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। क्या नाम है? फायरफ्लाई एरोस्पेस। ध्यान रखेंगे, फायरफ्लाई एरोस्पेस। कहाँ की कंपनी है ये? अमेरिका की, अमेरिका के टेक्सास में स्थित है और ये निजी कंपनी है। ठीक है, तो ब्लू घोस्ट नाम से चंद्रमा पे जो है लैंडिंग हुआ, ये बात याद रखेंगे। अगला देखिए, हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन का जो है थोरियम का खोज किया है? तो 10 लाख टन का जो है थोरियम का खोज किया गया है मंगोलिया क्षेत्र में।
किस देश ने मोजी मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्यूटेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये जो है चीन के द्वारा, याद रखेंगे, चीन के द्वारा। मार्च 2025 में जारी यूएन वर्ल्ड जो है हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है घोषित किया गया है? तो बिल्कुल फिनलैंड बिल्कुल फाइन स्थिति में है। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है ये यूएन वर्ल्ड के द्वारा जारी किया जाता है और इस रैंक में लगातार 8वीं बार फिनलैंड जो है आपको टॉप पे रहा। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, भारत का क्या स्थिति है आप लोग बताएं कमेंट करके, पिछला दिन ही बताया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लंच अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते के संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया? तो डेट याद रखेंगे 23 जनवरी 2025। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पे संधि आधारित संगठन के रूप में कब लागू किया गया? 23 जनवरी 2025 को। अगला इंफॉर्मेशन देखिए, 23 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से जो है मुक्त घोषित किया? तो देखिए, मलेरिया रोग से मुक्त कौन सा? आपका जॉर्जिया ही बन गया, जॉर्जिया। लिख रहा है कि जॉर्जिया जो है अब तक WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए 45 देश और एक जो है क्षेत्रीय सूची में शामिल है। हाल ही में कहाँ पे स्थित जो है मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा जो है इंका थाओ नामक आकाशगंगा की खोज की है? तो कहाँ पे खोज किया गया है ये? दक्षिणी अफ्रीका, ध्यान रखेंगे। तो मीरकैट टेलीस्कोप के द्वारा इंका थावा नामक विशाल एक आकाशगंगा का खोज किया गया है। कहाँ पे? तो आपको दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखेंगे। आकाशगंगा से भी 32 गुना ज्यादा बड़ा है। नाम क्या है? इंका थाओ। हम लोग तो आकाशगंगा के हिस्सा है। 27 से 28 जनवरी 2025 के बीच मिशन जो है 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ बताना है? तो दारू इस्लाम जो है तंजानिया, याद रखेंगे, दारू इस्लाम तंजानिया। मिशन 300 ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दारू इस्लाम तंजानिया में। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हवाई स्पीड ट्रेन सीआर जो है 450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? ये जो है किसके द्वारा किया गया आपको? चीन के द्वारा। ठीक, दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है, नाम भी ध्यान रखेंगे, सीआर जो है 450। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन ये आयोजित कहाँ पे किया गया? तो दुबई में। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? दुबई। फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने। देखिए, अमेरिका तो पहले ही जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से जो है सदस्यता छोड़ दिया है, अब जो है ये आपको अर्जेंटीना के द्वारा भी इसका सदस्यता छोड़ने का फैसला लिया गया, यानी ये दूसरा देश हो गया। ठीक है, हाल ही में खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना आकाशगंगाओं का समूह किस नाम से खोज की, जो लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है और इसमें 200 कार्डलियन और सौर द्रव्यमान है? इसका नाम क्या दिया गया है? कीपू। ठीक है, तो बस खोजी गई सबसे बड़ी जो है ज्ञात संरचनाओं का नाम अगर पूछा जाए, ठीक है, तो नाम याद रखेंगे जो है कीपू। सौर द्रव्यमान का आप देख सकते हैं 200 गुना। फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किए? याद रखना इंपॉर्टेंट है, मर्सीले। ठीक है, तो फ्रांस के किस शहर में? वर्सीले में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया की अग्रणी जैविक व्यापार मेला इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आपका न्यूरेमबर्ग जो है जर्मनी। ठीक है, याद रखेंगे। तो जैविक व्यापार मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? आपका न्यूरेमबर्ग जर्मनी में। अगला इन्फॉर्मेशन है आपका, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ इन विट्रो जो है फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण जो है तैयार किया है? ऑस्ट्रेलिया का ही किंग्सलैंड यूनिवर्सिटी है। ठीक, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, पहली बार आईवीएफ तकनीक से कंगारू भ्रूण तैयार किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, किंग्सलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है। वह देश जिसने दक्षिणी चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी दी, चीन के द्वारा ही। ठीक है। दक्षिणी चीन सागर में गहरे पानी का पहला अंतरिक्ष केंद्र किसके द्वारा? चीन के द्वारा है। यह है कि ये केंद्र जो है दक्षिणी चीन सागर की सतह से 2000 मीटर यानी 6000 जो है आपको 500 जो है 60 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा। ठीक। इसमें जो है 2030 तक शुरू होने की संभावना है। याद रखेंगे चीन का कौन सा समुद्री क्षेत्र जहां अंतरिक्ष केंद्र बनाने की योजना बनाई जाएगी, वो है दक्षिणी चीन सागर। दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, ठीक है, वर्ल्ड जो है गवर्नमेंट समिट, इसका थीम क्या था? पहला बात तो याद रखेंगे कि ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। थीम था भविष्य के सरकारों का निर्माण, भविष्य के सरकारों का निर्माण। अगला देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ जो है मैक्सिको का नाम बदल के क्या कर दिया? गल्फ ऑफ अमेरिका। देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के क्या कर दिया गया? गल्फ ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम दक्षता तकनीक वाला उन्नत सबसे केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है वायरवर्थ। ठीक है। प्रोजेक्ट आपका वायरवर्थ, क्या है ये? वायरवर्थ। प्रोजेक्ट वायरवर्थ आपका किसके द्वारा किया गया है? तो मेटा जो है फेसबुक के द्वारा है, याद रखेंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट वायरवर्थ जो है ये घोषणा किसके द्वारा? मेटा फेसबुक के द्वारा है। अगला इन्फॉर्मेशन है जुलाई 2025 में 17वां आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, याद रखेंगे। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। एलन मस्क की जो है एआई कंपनी ने फरवरी 25 में किस नाम से एक नया और स्मार्ट एआई जो है चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ग्रोक 3 करके है, याद रखेंगे। ग्रोक जो है 3। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एलन मस्क की एआई कंपनी के द्वारा एक नया चैटबॉट लॉन्च किया गया है, नाम क्या है? ग्रोक 3। फरवरी 25 में तेल निर्यातक देश के गठबंधन ओपेक, ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील, याद रखेंगे। ओपेक में कौन सा देश शामिल हो गया आपका? तो ये ब्राजील। तेल निर्यातक देशों का ही समूह है आपका ओपेक। 21 मार्च 2025 को किसने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण जो है ली? नाम है नेटुम्बा नंदी जो है नैदनत्वा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है। नेटुम्बो जो है नंदी नैदनत्वा। वह देश जहां के राष्ट्रपति राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था, तो मॉरिशस। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 12 मार्च को जो है पार्टिसिपेट किया गया, कहाँ? मॉरिशस में। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टोपोलॉजिकल कोल जो कोर है आर्किटेक्चर के द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप, नाम क्या है? मेजराना फर्स्ट, याद रखेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की पहली क्वांटम चिप का नाम क्या है? मेजराना फर्स्ट। हाल ही में जो है मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाला पहला अश्वेत महिला कौन हो गई है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। ये मिसेज वर्ल्ड के खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम है जो है तेसे जो है गिलई। ठीक है, तेसे गिलई, यही होना चाहिए, तेसे जो है गिलई। ठीक है, याद रखेंगे। तेसेज गिलई जो है पहली अश्वेत महिला है जो मिसेज वर्ल्ड 2025 की खिताब जीती है। कहाँ से? अफ्रीका से आती हैं। 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष जो है एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मॉन्स जो है माउंटेन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने का सफलता जो है प्राप्त किया है? यह आपको लूनर जो है ट्रेल ब्लेजर मिशन। ठीक है, याद रखेंगे।
तो नासा के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे कौन सा मिशन जो है उतारा गया है? तो नाम है लूनर ट्रेब जो है ट्रेल ब्लेजर मिशन। वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित सीबीडी के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने किस फंड को जो है लॉन्च किया है? तो ये कैली फंड, याद रखेंगे। अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबर देख रहे हैं और बाकी नेक्स्ट आपको जो है मिल जाएगा। बाकी जो भी इसका डाटा बचा हुआ है, जैसे आर्थिकी हो जाएगा, खेल हो गया, ठीक है, पुरस्कार हो गया, सब एक वीडियो में उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा और विज्ञान से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा। 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड के संसद में एक कानून पारित करके किस पहाड़ को कानूनी व्यक्तित्व लीगल यानी पर्सनहुड का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो नाम है इसका माउंट जो है तारानाकी, याद रखेंगे। न्यूजीलैंड के संसद में है, पर्वत का नाम क्या है? माउंट तारानाकी। इसको जो है लीगल पर्सनहुड का दर्जा जो है दिया गया है। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को जो है अंकोशेर जो है सीएसएफ नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो नाइजर को, ठीक है, याद रखेंगे नाइजर। रिवर जो है आंकोसोर रियसत यानी रिवर जो है आपका ब्लाइंडनेस, ठीक है, याद रखेंगे। रिवर जो है ब्लाइंडनेस बीमारी है आपका रिवर, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, रिवर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो नाइजर को जो है मुक्त किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। आगे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूहों का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बन गया? तो देखिए, 8वां इंडोनेशिया और 9वां जो है आपका नाइजीरिया, ठीक है। ब्रिक्स समूह का 8वां कौन बना था? आपका इंडोनेशिया, ठीक है, और 9वां जो है नाइजीरिया। जनवरी 25 में आधिकारिक रूप से कौन सा दो देश यूरोपीय संघ के जो है सेंजेन क्षेत्र में शामिल हुआ? एक रोमानिया और बुल्गारिया, याद रखेंगे, रोमानिया और बुल्गारिया। सेंजेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल है जिनका आंतरिक सीमा जो है नियंत्रण आपको नहीं है। ब्रिक्स का 8वां याद रखेंगे इंडोनेशिया था, 9वां कौन था आपको? नाइजीरिया। 10वां कौन था? कमेंट करके आप लोग बताएंगे, थोड़ी देर पहले बताया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक बात जरूर दूसरा भी याद रखेंगे कि कौन दो देश है यूरोपीय संघ के जो सेंजेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं? एक बुल्गारिया और एक रोमानिया। इस देश की जो है संगीत संगीत जो है सेवाडा लिंका को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो है ब्रोशनिया, ठीक है, याद रखेंगे ब्रोशनिया। अच्छा, पिछला वाला जो है प्रश्न सेंजेन क्षेत्र वाला था, ठीक है। देखेंगे कि अब सेंजेन क्षेत्र में कितने, तो ये भी ध्यान रखेंगे 29 जो है यूरोपीय देश जो है इसमें आपको, कुल कितने यूरोपीय देश शामिल है इसमें? तो 29 है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, तो ये भी डाटा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। पारंपरिक संगीत शैली जो है सेवडा लीका यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ है। कहाँ का है ये आपको? ये जो है ओशेनिया का। 2025 में इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का नाम क्या दिया जाएगा? वर्ष 2025 या इसके बाद जो जन्म लेने वाले बच्चे होंगे उनका नाम क्या दिया जाएगा? जेनरेशन बीटा, ठीक है, एडवांस वर्जन, ठीक है। जेनरेशन जो है आपका बेटा। हाल ही में वर्ल्ड जो है मॉन्यूमेंट्स फंड के द्वारा जारी 25 जो है इंडेंजर हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर किस स्थल को जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया है? ये आपको चंद्रमा को, ठीक है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड के द्वारा 2025 में इंडेंजर हेरिटेज साइट की सूची में जो है पृथ्वी के बाहर का कौन सा स्थल जो है चंद्रमा को बताया गया है? हाल ही में कहाँ पे दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया? कहाँ पे? चीन में। दुनिया की पहली कार्बन हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया? चीन में, ठीक है। तो चलिए इस तरह से जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय घटना सारा हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग आर्थिकी देख लेंगे, जैसे आप लोग देख ही पा रहे हैं आर्थिकी हो जाएगा। इसके अलावा एक टॉपिक और बचेगा आपका खेल,
पुरस्कार हो गया, प्लस विज्ञान से रिलेटेड कुछ होगा, साइंस एंड साइंस से टेक, सब कुछ जो है लास्ट वाला वीडियो में आपको इसके बाद वाला में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। अभी तो 3 दिन तक आपको बिल्कुल करेंट अफेयर जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, आगे चल के हम लोग जैसे 7:30 बजे 7:30 PM पे जैसे टेस्ट पेपर वगैरह डिस्कशन करते थे, वैसे ही बिल्कुल टेस्ट पेपर डिस्कशन होगा, या और कोई कंटेंट का डिस्कशन हो गया जैसे करंट अफेयर वगैरह हो गया, तो ये अलग टाइम पे जो है डिस्कशन रखा जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।